हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, कल हमने अध्याय 6 कंप्लीट कर लिया था, जो था शब्द शक्ति। ठीक है, आज हम बात करेंगे अध्याय 7 के बारे में, जो कि है शब्द रूपांतरण। क्या है? शब्द रूपांतरण। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया विकारी शब्द कहलाते हैं। ये सभी क्या हमने बात की थी ना विकारी के बारे में। तो मैंने क्या बताया था आप सभी को कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, क्रिया, ये सभी क्या है? विकारी। ठीक है, विकारी हैं। अच्छा, प्रयोग के अनुसार इनमें परिवर्तन होता रहता है। बिल्कुल, हमने बात की थी जब विकारी की, तो हमने कहा था कि जब प्रयोग करते हैं तो उस दौरान क्या होता है? परिवर्तन होता रहता है, तो वह होते हैं विकारी। और जिनमें परिवर्तन नहीं होता वे होते हैं अविकारी या अव्यय। ओके, ये बात हमने पुरानी कक्षाओं में कर ली है। अच्छा, विकार उत्पन्न करने वाले कारक तत्व जिनसे शब्द के रूप में परिवर्तन होता है वे इस प्रकार हैं। अच्छा, विकार का अर्थ मैं बता दूं आपको सबसे पहले। विकार का अर्थ है परिवर्तन। क्या अर्थ है? परिवर्तन। ठीक है, विकार का अर्थ हुआ परिवर्तन। अच्छा, अब जैसे संज्ञा, सर्वनाम तो हमने पढ़ लिया था। अब हम बात करेंगे शब्द रूपांतरण के बारे में। तो शब्द रूपांतरण में देख लीजिए क्या क्या आता है। देखिए, लिंग आता है, वचन आता है, कारक आते हैं, काल आता है और वाच्य। ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 आते हैं शब्द रूपांतरण में। अच्छा, अब लिंग, सबसे पहले आज हम लोग लिंग पढ़ेंगे। ठीक है, लिंग में देखिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आते हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आते हैं। वचन में क्या आएगा? एक वचन और बहुवचन। ठीक है, इसी प्रकार से कारक में क्या आएगा? देखिए यहाँ से देखिए, कर्ता, करण, आपादान, अधिकरण, कर्म, संप्रदान, संबंध, संबोधन। ठीक है, ये क्या है? इनके कारक चिन्ह। कर्ता ने करण से, आपादान से, अधिकरण में, पर, कर्म को, संप्रदान को, के लिए, संबंध का, के, की, संबोधन हे, अरे, ओ। ठीक है, तो ये क्या है? कारक। जब कारक की क्लास पढ़ेंगे तब हम उसमें देखेंगे। अच्छा, इसके बाद आता है काल। ठीक है, इसमें क्या है? वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। ठीक है, फिर आता है वाच्य, कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, चलिए आज सबसे पहले हम लिंग पढ़ेंगे, देख लेते हैं। हाँ जी, देखिए लिंग। ठीक है, पढ़ लेते हैं। लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। क्या होगा? चिन्ह या पहचान होगा। किसका? लिंग का। अर्थ क्या होगा भाई? कोई भी पहचान। ठीक है, व्याकरण के अंतर्गत लिंग उसे कहते हैं जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द के स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है ना? स्त्री या पुरुष जाति होने का क्या होगा? बोध होगा। हिंदी भाषा में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिससे विकारी शब्द की पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मेरा, काला, जाता, भाई, रमेश, अध्यापक आदि। तो ये सभी क्या है? ये है पुल्लिंग। और किस चीज का बोध हो रहा है? पुरुष जाति का। ठीक है, उसी प्रकार से स्त्रीलिंग, जिससे विकारी शब्द के स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग कहेंगे। जैसे मेरी, काली, जाति, बहन, विमला, अध्यापिका आदि। यहाँ मेरा था, स्त्रीलिंग में क्या हो गया? वो मेरी हो गया। ठीक है, अच्छा, लिंग की पहचान के नियम। लिंग की पहचान शब्दों के व्यवहार से होती है। किससे होती है? शब्दों के व्यवहार से होती है। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं तो कुछ क्या होंगे? स्त्रीलिंग ही रहते हैं। ठीक है, तो कैसे की पहचान?
शब्दों के व्यवहार से की पहचान। ठीक है, लिंग की पहचान हमने कैसे की? शब्दों के व्यवहार से की है। अच्छा, अब देख लेते हैं। देखिए, दिनों एवं महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा इसको, है ना। जैसे कि सोमवार, चैत्र, अगस्त आदि, ये सभी क्या हो जाएंगे? ये पुल्लिंग हो जाएंगे। अच्छा, पर्वतों एवं पेड़ों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। किस किस के? पर्वतों के और पेड़ों के। जैसे हिमालय, अरावली, बबूल, नीम, आम आदि। अनाजों एवं कुछ द्रव्य पदार्थों के नाम किस किस के? अनाजों के और द्रव्य पदार्थों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि चावल, गेहूं, तेल, घी, दूध आदि। अच्छा, ग्रहों एवं रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि सूर्य, चंद्र, पन्ना, हीरा, मोती आदि, है ना। फिर आता है अंगों के नाम। ठीक है, शरीर के अंग जो हैं वो, शरीर के अंगों के नाम, देवताओं के नाम जैसे कान, हाथ, सिर, इंद्र, वरुण, पैर आदि। कुछ धातुओं के एवं समय सूचक नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि भाई धातु क्या है? सोना, है ना, लोहा, तांबा, क्षण, घंटा और आदि। ये क्या है? क्षण और घंटा क्या है? समय सूचक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं भाषा और लिपियों के नाम कैसे होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। कैसे होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। जैसे हिंदी बोली जाती है, उर्दू बोली जाती है, जापानी बोली जाती है, देवनागरी लिपि बोली जाती है। ठीक है, अरबी, ठीक है, गुरुमुखी पंजाबी। तो क्या कहा कि भाषाओं और लिपियों के नाम कैसे होंगे? स्त्रीलिंग होंगे, है ना। अब बात कर लेते हैं नदियों एवं तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होंगे। जैसे गंगा, यमुना, प्रथमा, पंचमी आदि। अच्छा, फिर लताओं के नाम। लता होती है ना, जो पेड़ की लताएं होती हैं, है ना, वो है ये। लताओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे मालती, अमरबेल आदि। ठीक है, फिर आता है लिंग परिवर्तन। क्या आता है? लिंग परिवर्तन। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में कतिपय नियम इस प्रकार है। अब देखिए, नियम की बात की गई है, कैसे हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं उस नियम की बात की गई है। ठीक है, शब्दांत। शब्दांत मतलब शब्द के अंत में, शब्द का अंत, अ को आ में बदलकर। छात्र, छात्रा, पूज्य, पूज्या, सुत, सुता, वृद्ध, वृद्धा, भवदीय, भवदिया, अनुज, अनुजा। ठीक है, तो ये शब्द के अंत में क्या होगा? अगर अ है तो ये बड़े आ में बदल जाएगा, है ना। पुल्लिंग से अगर स्त्रीलिंग में बदलना है ना हमें, तो इस तरह से बदलेंगे। ठीक है, अच्छा, फिर आता है शब्दांत अ को ई में बदलकर। ई कौन सी है? ये बड़ी ई है। देव, देवी, पुत्र, पुत्री, गोप, गोपी, ब्राह्मण, ब्राह्मणी, एक सेकेंड, हाँ जी, मेंढक, मेंढकी, दास, दासी। ठीक है, फिर शब्द के अंत में अगर आ को ई में बदलकर भी होता है, जैसे कि नाना, नानी, लड़का, लड़की, घोड़ा, घोड़ी, बेटा, बेटी, रस्सा, रस्सी, चाचा, चाची। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तन करना। अच्छा, जैसे कि बड़ा आ है तो उसको इया में बदल देते हैं, इया में। ठीक है, बूढ़ा, बुढ़िया, डिब्बा, डिबिया, चूहा, चूहिया, बेटा, बिटिया, कुत्ता, कुतिया, लोटा, लुटिया। ठीक है, अब जैसे शब्द के अंत में अगर प्रत्यय लगा देते हैं, उपसर्ग प्रत्यय जब हम पढ़ेंगे बहुत विस्तार से, शब्द के अंत में प्रत्यय लगा देते हैं, अक को इका में बदल देते हैं, अक को इका में बदल देते हैं। ठीक है, बालक, बालिका, लेखक, लेखिका, नायक, नायिका, पाठक, पाठिका,
गायक, गायिका, है ना। चलिए, आनी प्रत्यय लगाकर भी बदला जा सकता है, जैसे देवर, देवरानी, आनी प्रत्यय। भव, भवानी, चौधरी, चौधरानी, जेठ, जेठानी, सेठ, सेठानी। क्या लगाया? आनी प्रत्यय लगाया, ठीक है। अक को इका में बदल देंगे। ये क्या है? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग की ओर है, ठीक है। अच्छा, परिवर्तन है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं आगे। देखिए, नी प्रत्यय लगाकर भी बदल सकते हैं हम, जैसे शेर, शेरनी, सिंह, सिंहनी, हाथी, हथनी, मोर, मोरनी, ऊंट, ऊंटनी, जाट, जाटनी, भील, भीलनी। शब्दांत में ई के स्थान पर इनी लगाकर भी बदला जा सकता है। ई के स्थान पर क्या लगाया है? इनी लगाया है, जैसे तपस्वी, तपस्विनी, स्वामी, स्वामिनी। इन प्रत्यय लगाकर, जैसे माली, मालिन, नाई, नाइन, चमार, चमारिन, कुम्हार, कुम्हारिन, धोबी, धोबिन, सुनार, सुनारिन, ठीक है। इसी तरह से आइन प्रत्यय लगाकर भी बदल देते हैं, जैसे चौधरी, चौधराइन, ठाकुर, ठकुराइन, मुंशी, मुंशियाइन, ठीक है। ये हम कैसे कर रहे हैं? हम रूप परिवर्तन करके देख रहे हैं कि पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में कैसे बदला जा रहा है। तो ये कुछ इसके क्या है? नियम है ये। शब्दांत, वान के स्थान पर वती भी लगा देते हैं, बिल्कुल लगाते हैं। गुणवान, गुणवती, बलवान, बलवती, पुत्रवान, पुत्रवती, भाग्यवान, भाग्यवती, भगवान, भगवती, सत्यवान, सत्यवती। मान के स्थान पर मति लगा देते हैं, श्रीमान, श्रीमती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, आयुष्मान, आयुष्मती। अच्छा, ता के स्थान पर क्या लगाते हैं? त्रि। कर्ता, कर्त्री, ठीक है। नेता, नेत्री, दाता, दात्री। शब्द के पूर्व में मादा शब्द लगाकर, खरगोश, मादा खरगोश। अब इसको खरगोशनी मत कर देना, ठीक है। मादा खरगोश होगा, खरगोश का खरगोशिनी नहीं होगा, याद रखिएगा। भालू, मादा भालू, कुछ और अन्य अर्थ मत ले लेना, ठीक है। अच्छा, भेड़िया, मादा भेड़िया, ठीक है। मगरमच्छ, मादा मगरमच्छ आ जाएगा, ठीक है। कुछ अपनी ही तरफ से ऐड ऑन मत कर देना इसमें। भिन्न रूप वाले कतिपय शब्द, एक्चुअली होता क्या है, जो हमारे पास 4 ऑप्शंस आते हैं ना एग्ज़ाम के टाइम पर, वो इतने लुभावने होते हैं कि हमें लगता है ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब हमें फाइंड करना पड़ता है कि भाई इसमें से एक निकालना है ना। इसलिए यहाँ पर आकर ना थोड़े से कन्फ्यूज़न पैदा हो ही जाती है ना। कुछ ऑप्शन ही इस तरह से दिए जाएंगे कि बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हाँ कन्फ्यूज़न होगा, तो इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। जैसे मगरमच्छ हुआ तो उसका मादा मगरमच्छ होगा, यहाँ पे खरगोश है तो मादा खरगोश, भालू है तो मादा भालू, भेड़िया है तो मादा भेड़िया, ठीक है। अच्छा, भिन्न रूप वाले कतिपय शब्द, कवि, कवित्री। ये देखिए आप एक चीज़ और देख लीजिए, ये जो कवित्री लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। बच्चे शब्द शुद्धि में इसको गलत कर देते हैं, बिल्कुल इसकी मात्रा आप देख लीजिएगा। वर, वधू, विद्वान, विदुषी, वीर, वीरांगना, दूल्हा, दुल्हन, राजा, रानी, बादशाह, बेगम, मर्द, औरत, नर, नारी, पुरुष, स्त्री, युवक, युवती, साधु, साध्वी, बैल, गाय, भाई, भाभी, ससुर, सास, ठीक है। तो आज जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? लिंग पढ़ा है। कल हम क्या पढ़ेंगे? वचन पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से इसको बार बार आप जितनी बार सुनेंगे उतनी बार आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठेंगी। एक बार समझ में नहीं आया, दूसरी बार देखिए, दूसरी बार नहीं आया, तीसरी बार देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा? लिंग। चलिए, आपको अगर सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।